हेलो फ्रेंड्स, अर्थ एंजल्स में मैं पूनम कपूर आपका स्वागत करती हूँ। मानसून का महीना जहाँ हमारी प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बेस्ट टाइम है, वहीं बिल्कुल ये सही समय है जब हम अपने हर प्लांट की कटिंग को बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं। परफेक्ट टेम्परेचर, सफिशिएंट ह्यूमिडिटी लेवल और मिनरल रिच पानी हमारे प्लांट्स की कटिंग प्रोपगेशन में हमें बहुत हेल्प करती हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ कुछ टिप्स, ताकि आप भी इस मौसम का फ़ायदा उठाकर अपनी कटिंग्स को ईजिली प्रोपगेट कर सकें। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हर टिप कटिंग प्रोपगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कटिंग प्रोपगेशन के लिए सिलेक्शन ऑफ कटिंग, क्योंकि जब भी हम किसी प्लांट की कटिंग लगाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखना है वो कटिंग किसी हेल्दी प्लांट की हो, यानी कि प्लांट की अच्छी ग्रोथ हो, उसमें किसी तरह की बीमारी या किसी तरह का फंगल या पेस्ट अटैक नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक हेल्दी प्लांट से हम एक हेल्दी कटिंग ग्रो कर पाएंगे। इसके बाद जो कटिंग हम ले रहे हैं, क्योंकि प्लांट्स अलग अलग तरह के होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनका ट्रंक जो है वो वुडी होता है, उनकी वुडी स्टेम्स होते हैं, जैसे कि बोगनविला, हिबिस्कस, जैस्मिन एट्सेट्रा। अगर हम जिस प्लांट की कटिंग ले रहे हैं उसका स्टेम वुडी है, तो उसकी जो कटिंग की मोटाई कम से कम हमारी पेंसिल की मोटाई जितनी होनी चाहिए, और उसकी लेंथ जो है वो कम से कम 5 से 6 इंच तक की होनी चाहिए। कटिंग लेते समय हमें एक बात का और ध्यान देना है, जो भी हम प्लांट की कटिंग ले रहे हैं उसमें कम से कम 5 से 6 लीफ नोट्स होने चाहिए, क्योंकि उसमें जितनी लीफ नोट्स होंगी उसमें उतने ही चांसेस लीव्स के निकलने के हैं। और इसके बाद हमारे वो प्लांट्स आते हैं जिनके जो स्टेम है वो ग्रीन और सॉफ्ट, जैसे कि हमारा जेड प्लांट है, सिंगोनियम है, पर्पल हार्ट प्लांट है या मनी प्लांट है। ऐसे प्लांट्स की हम जो स्टेम्स 3 से 4 इंच की भी ले सकते हैं, और उनमें भी हमने लीफ नोट्स का ध्यान रखना है कि उसमें जितने ज़्यादा लीफ नोट्स होंगे उतने कटिंग के जो सर्वाइवल के चांसेस और ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे कुछ प्लांट्स आते हैं, जैसे कि फाइकस प्लांट है, उनकी हम अगर चाहें तो हार्ड स्टेम्स भी लगा सकते हैं और सॉफ्ट स्टेम्स भी लगा सकते हैं। अगर हम हार्ड स्टेम, जो वुडी स्टेम लेते हैं, वो वही हमारा लगभग 5 से 6 इंच की होनी चाहिए और उसकी मोटाई पेंसिल की जितनी होनी चाहिए। और अगर हम उसका सॉफ्ट स्टेम लेते हैं तो वो अगर वो 2 से 3 इंच की हाइट का भी है और बहुत पतला सा सॉफ्ट स्टेम है तो वो भी इजीली लग जाएगा। और बल्कि जो हमारे सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं वो बहुत इजीली और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। वुडी स्टेम को ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। हमने अपने प्लांट में कटिंग सेलेक्ट कर ली। इसके बाद नेक्स्ट जो हमने यूज़ करना है कटर, तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो भी कटर, नाइफ या सिजर, जो भी आप टूल यूज़ कर रहे हैं उसको हम अच्छे से स्टरलाइज कर लें। टूल को हम अच्छे से स्टरलाइज इसलिए करते हैं ताकि उस टूल से हमारे प्लांट को किसी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। और जो भी टूल हम लेते हैं हमें ये देखना है कि हमारा जो टूल हो वो बहुत शार्प हो कटिंग में, क्योंकि अगर हमारी कटिंग फाइनली कट नहीं है तो कई बार उसमें रूट डेवलपमेंट में दिक्कत आ जाती है। तो जो भी हम कटिंग लेते हैं बहुत शार्प टूल से काटनी है, ताकि हमारी जो कटिंग एकदम फाइन कटे। और कटिंग सिलेक्शन और कटर के बाद हमने कटिंग को काटना है। हमने कटिंग कभी भी सीधी नहीं काटनी है, हमने कटिंग को हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे काटना है, क्योंकि जब हम अपनी कटिंग को 45 डिग्री के एंगल पे काटते हैं उसमें जो रूट डेवलपमेंट का स्पेस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, और जितना ज़्यादा एरिया हमारे पास रूट डेवलपमेंट के लिए होगा उतनी हमारी कटिंग जल्दी ग्रो करेगी। तो हमने जो भी कटिंग लेनी है वो 45 डिग्री के एंगल पे काटनी है। कटिंग्स लेने के बाद हमने अपनी कटिंग्स को थोड़ी देर के लिए पानी में डिप कर देना है, और अगर आप चाहें तो इस पानी में थोड़ा सा रूटिंग हार्मोन भी मिला सकते हैं, क्योंकि इससे हमारी कटिंग के सर्वाइवल के चांसेस और बढ़ जाते हैं। और जब हम कटिंग्स लेते हैं तो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ प्लांट्स में से वाइट मिल्की सब्सटेंस या कोई सैप निकलता है, तो ऐसी कटिंग्स को हमने पानी में डिप नहीं करना। हो सके तो ऐसी कटिंग्स को हमने 1 या 2 दिन के लिए सूखने देना है, और जब उनका सैप या वो मिल्की सब्सटेंस पूरे से सूख जाए उसके बाद हमने कटिंग्स को अपने पॉटिंग मिक्स में लगाना है। अब हमारी कटिंग्स मिल गई। अब फिफ्थ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमने इन कटिंग्स को कैसे तैयार करना है अपने पॉटिंग मिक्स में लगाने के लिए। तो इनको तैयार करने के लिए इन कटिंग्स में हमने देखना है कि हमने जो इसमें जितनी भी एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं हमने उन सारी एक्स्ट्रा ब्रांचेस को रिमूव कर देना है, और ब्रांचेस के साथ साथ इसमें जितनी भी लीव्स हैं हमने सिर्फ इसमें 1 या 2 लीव्स छोड़ के हमने इन सारी लीव्स को हटा देना है। ऐसा हम इसलिए करते हैं कि ताकि जो हमारे प्लांट की पूरी कंसंट्रेशन रूट डेवलपमेंट में हो। तो इसलिए हमारा जो मेन फोकस है इन कटिंग्स में अब रूट डेवलपमेंट का है, तो हमने उन एक्स्ट्रा लीव्स को हटा देना है, एक्स्ट्रा ब्रांचेस को हटा देना है जिनकी हमें ज़रूरत नहीं है।
हम कटिंग्स जब भी लगाते हैं तो मेन फोकस हमारा जो कटिंग्स में इस टाइम रूट डेवलपमेंट का है। तो हमारा जो पॉटिंग मिक्स ऐसा होना चाहिए जिसमें जो रूट्स बहुत इजीली ग्रो कर लें, उनको रूट्स को ग्रो करने में कोई भी रुकावट ना आए। हम जब भी किसी भी प्लांट को प्रोपागेट करते हैं तो उसके लिए जो मिक्स तैयार करते हैं, या तो आप कोकोपीट ले सकते हैं या रिवर सैंड ले सकते हैं, क्योंकि प्रोपागेशन के लिए जो बेस्ट यही रहता है। आप अगर चाहें तो इसमें बदरपुर भी ले सकते हैं, खाली रिवर सैंड या खाली कोकोपीट भी ले सकते हैं। उसमें भी आप जो प्लांट की जो न्यू कटिंग्स लगा सकते हैं। हमें थोड़ा सा इसके लिए प्लांट का नेचर भी समझना पड़ेगा। अगर हमारा मॉइस्चर लविंग प्लांट है तो ऐसे में हम अपने रिवर सैंड में थोड़ा सा कोकोपीट भी मिक्स कर सकते हैं, या खाली हम रिवर सैंड और खाली कोकोपीट भी ले सकते हैं। लेकिन हमें इसमें मिट्टी को मिक्स नहीं करना। आप थोड़ा सा इसमें अगर एडिशनल चाहें तो अपनी रिवर सैंड में परलाइट या अपनी कोकोपीट में परलाइट भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमने पॉटिंग मिक्स बनाना है, या खाली रिवर सैंड का या खाली कोकोपीट का, इसमें हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल में नहीं लगानी है अपनी कटिंग्स। लेकिन जो भी हम पॉटिंग मिक्स ले रहे हैं ये हमारे तब तक हैं जब तक हमारे प्लांट में रूट डेवलपमेंट हो जाती है और उसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। एक बार जब हमारा प्लांट ग्रो करना शुरू कर देता है तब ये पॉटिंग मिक्स नहीं चलेगा, तब हमें ये पॉटिंग मिक्स अपना चेंज करना पड़ेगा। अब पॉटिंग मिक्स के साथ साथ हमें पॉट साइज़ भी देखना है। जो कटिंग्स लगाने के लिए हमें जो बहुत बड़े साइज़ का पॉट नहीं चाहिए होता, क्योंकि जो भी हम कटिंग लगाते हैं वो हम अंदर 2 इंच तक डिप करते हैं, तो हमें 2 इंच डेप्थ चाहिए। तो ऐसे में आप कोई भी ऐसा पॉट ले सकते हैं जिसमें छोटा कोई कप ले सकते हैं, छोटा कंटेनर, या कोई बहुत ज़्यादा डीप हमें कंटेनर नहीं चाहिए, तो आप कोई भी ऐसा कंटेनर लेके इजीली अपनी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि हमने अपनी कटिंग्स को कैसे लगाना है, तो उसके लिए सबसे पहले जो हमने कटिंग्स के नीचे जो हमने रूटिंग हार्मोन लगाना है। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन नहीं है तो आप उस पर चाहें तो सिनेमन पाउडर, या फिर आप चाहें तो हनी भी लगा सकते हैं, या एलोवेरा जेल आपके घर में अगर एलोवेरा प्लांट है तो एलोवेरा जेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। बारिशों के मौसम में वैसा कुछ प्लांट्स हैं जैसे मनी प्लांट, सिंगोनियम, जेड प्लांट, इनमें रूटिंग हार्मोन की भी ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। रूटिंग हार्मोन लगाने के बाद किसी भी स्टिक या फिंगर की हेल्प से हम अपने पॉटिंग मिक्स में एक होल करेंगे और उनमें अपनी जो है कटिंग को अच्छे से लगा लेंगे। या उसके बाद हमने जो उसका जो पॉटिंग मिक्स को अच्छे से फिंगर से या किसी भी टूल से दबा देना है, ताकि जो उसमें कोई एयर पॉकेट ना रहे। ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमारे जो पॉटिंग मिक्स में जो एयर पॉकेट रह जाती है तो अब उसमें जब हम वाटरिंग करते हैं तो हमारी जो कटिंग्स गिर जाती हैं या ठीक से खड़े नहीं हो पाती, तो उससे क्या होता है कि उनमें कई बार जो चांसेस डैमेज के ज़्यादा रहते हैं और हमारी जो कटिंग ठीक से ग्रो नहीं कर पाती। और दूसरा मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको एक बताना चाहूँगी कि जब भी हम कटिंग्स लगाते हैं हमने मल्टीपल कटिंग्स लगानी है। अगर हम 1 या 2 कटिंग लगाते हैं तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कटिंग्स हमें पूरी 100% रिजल्ट देंगी। अगर उनमें से 1 या 2 कटिंग ख़राब भी हो जाती हैं तब भी आप कुछ प्लांट्स आपको मिल सकें। इसके बाद 9th पॉइंट आता है कि अब हमने इन प्लांट्स को ये वाटरिंग कैसे करनी है। तो कभी भी इनको मग से या किसी बकेट से पानी ना दें। जब हमने कटिंग्स लगाई हैं तो इनको हम किसी स्प्रे या शॉवर की हेल्प से पानी दें, क्योंकि जब हम मग से पानी डालते हैं तो पानी एकदम ज़्यादा डाल देता है, वो भी कटिंग को हिला सकता है। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आता है कि हमने इन कटिंग्स को लगा के कहाँ पे रखना है, इनकी प्लेसमेंट कहाँ करनी है। तो हमने अपनी कटिंग्स को कुछ दिनों के लिए ऐसी जगह पे रखना है जहाँ इनको ब्राइट लाइट तो मिले लेकिन सूरज की डायरेक्ट धूप ना मिले, क्योंकि अभी उनमें रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं। भले हमारा प्लांट जिसकी हम कटिंग लगा रहे हैं वो सन लविंग प्लांट है, अगर हम उसको डायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं तो वो कटिंग हमारी डेफिनेटली ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए जो भी कटिंग हमने लगाई है हम उनको ऐसे एरिया में रखेंगे जहाँ उनको फ्रेश एयर मिले, जहाँ उनको इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, पर डायरेक्ट सनलाइट में हमने उनको कटिंग्स को बिल्कुल भी नहीं रखना। तो फ्रेंड्स, मॉनसून केयर सीरीज़ में मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से हम अपनी कटिंग्स को अच्छे से लगा सकते हैं ताकि हमारा सक्सेस रेट हाई रहे। और इसी सीरीज़ की मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन सी कटिंग्स हैं जिनको बहुत इजीली हम ग्रो कर सकते हैं बिना ज़्यादा एफर्ट के। तो स्टे हेल्दी एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।